राज कुंद्रा की गिरफ्तारी 5 महीने पहले ही हो जाती, लेकिन क्यों इतना दिन तक लेट हुआ और क्यों राज कुंद्रा अभी तक बचता आया? कारण बताया जा रहा है कि सचिन वाजे की तरफ से और सचिन वाजे की वजह से वो बचता आ रहा था। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 4 फ़रवरी को ही उनके ऊपर पॉर्न वीडियो बनाने का शिकायत मालवानी थाने में रखा गया था, शिकायत को दर्ज करी गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उनके पास ठोस पुख्ता कोई सबूत नहीं था, जिस कारण से उनको अरेस्ट नहीं करी जा रही थी। तो 5 महीने का वक्त लग जाता है सिर्फ और सिर्फ सबूत को इकट्ठा करने में। देन उसके बाद जब पुलिस के पास ठोस सबूत आता है तो फिर 5 महीने क्यों लग जाते हैं, और कारण सचिन वाजे क्यों बताया जा रहा है अभी सोशल मीडिया पे। आपको बता दूं कि जब गिरफ्तारी की बात चल रही होती है तभी एंटेलिया केस आती है, जिसमें कि सचिन वाजे का नाम आता है, जिसमें कि मुकेश अंबानी के घर के नीचे जिलेटिन की छड़ें रखी जाती हैं, जिसमें कि सचिन वाजे को गिरफ्तार करके अभी तलोजा जेल के अंदर उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको यह भी बता दूं कि यही रीजन है कि जिस कारण से पुलिस का पूरा दिमाग और जो पुलिस कमिश्नर थे उनका पूरा माइंड वो सचिन वाजे के केस की तरफ चला जाता है और इसमें राज कुंद्रा जो है वो बच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उस मामले को दबा दिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और पूरी तरह से इस पे एकत्र होकर के, एकजुट होकर के सवालों को, सारे जवाबों को, सारे प्रूफ को, हर एक चीज को इकट्ठा करी जा रही थी और सारे मॉडल के बयानों को लिखा जा रहा था। और जिस तरह से उनके मर्ड जहां पे ये शूट होती थी वहां पर कुछ ऐसे चीजें मिले हैं जिस कारण से ये पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है कि ये राज कुंद्रा रैकेट चलाता था और पॉर्न वीडियो बना करके विदेश में भेज करके बहुत सारे लोगों का शोषण करता था। अभी बहुत सारी मॉडल सामने निकल करके आ रही हैं और राज कुंद्रा पे पूरी तरह से एलिगेशन लगा रही हैं कि मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती किया करता था, मेरे साथ इस तरह से भेदभाव होता था और मेरे साथ इस तरह से धमका करके मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाता था, मेरे साथ गंदी मूवियां बनाया करता था और मुझे ब्लैकमेलिंग करता था। आरोप तो यह भी लगा हुआ है कि जो 20 साल 25 साल से इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये सारे लोग उनको दबा के, धमका के उनको काम दिलवाते थे और उसके बाद ऑडिशन के नाम पे जब न्यूड ऑडिशन मांगते थे और जो न्यूड ऑडिशन दे दिया करते थे उसको ये लोग ऑफर करते थे कि आप पॉर्न वीडियो बनाओ, आपको अच्छी खासा पेमेंट बनी जाएगी। तो इस तरह का लालच दे देकर ये सारे लोग बहुत दिन से ऐसे स्कैम, ऐसे जो इस तरह की धांधली वहां पे चल रही है और ना जाने इसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये बहुत ही लंबा जाएगा। ये इंसान जिस तरह से इसके सारे रैकेट निकल करके सामने आ रहे हैं और ये बचने की कोई भी चांसेस इसमें नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि ये इंसान बच सकता है, क्योंकि सारे भेद और सारे काले चिट्ठे उसके सामने खुल करके अभी सामने आ रहे हैं। राज कुंद्रा के गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग अब निकल करके सामने आ रहे हैं। अब इसमें एक पुनीत कौर यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये कहा कि इस इंसान ने मुझे भी मैसेज किया था इस तरह की फिल्म को करने के लिए और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेलिंग करी थी। तो इस तरह से वो निकल करके सारी बातें सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि इस पुनीत कौर ने यह भी कहा कि हे भगवान, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दो, नहीं तो ये इंसान अगर बाहर निकलेगा तो ना जाने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। आपको मैं बता दूं कि मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नगरालय, अभी ये कहा गया है कि वो जिस तरह से आए हैं और उनकी जिस तरह से बहाली हुई है, जिस तरह से वो अपने पद को जब से उन्होंने संभाला है, तो बहुत सारी चीज़ें, गंदगी है जो उन्होंने साफ करनी शुरू कर दी है। आपको ये भी बता दूं कि राज कुंद्रा की इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी सोर्सेज कि वो हॉटशॉट ऐप से ये सारे पॉर्न वीडियो को वो डाला करते थे और ये बहुत जल्द अब गूगल प्ले स्टोर पे भी आने वाली थी। लेकिन सही समय पे सही तरीके से इसका खुलासा हो गया और ये इंसान जेल के अंदर सड़ने के लिए चला गया।